नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 10। आज पूरे देश में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश और प्रदेश की मस्जिदों में नमाजियों ने नमाज पढ़ी और अमन शांति की दुआ की। ये त्योहार रमजान के 70 दिन बाद मनाया जाता है। देश भर की तरह प्रदेश में भी आज ईद बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा का पर्व 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा को ही बकरीद के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ बकरीद के त्योहार को उत्साह से मनाते हैं। इस्लाम धर्म का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस विशेष त्योहार के अवसर पर लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले लगकर शुभकामनाएं दी। देश भर में ईद की धूम देखी जा रही है, धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। मस्जिदों में अदा की नमाजियों ने नमाज, बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठा हुए और नमाज अदा की। नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगे। गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में आज सरकार की तरफ से बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लकी शाह वंजारा की प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस समारोह का यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज, प्रशासन और सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस दौरान पिहोवा जुरासी कला के बाबा मान सिंह की तरफ से श्रद्धालुओं और लोगों के लिए लंगर का इंतजाम किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के लिए एक नए भवन का निर्माण किया जाएगा और नई विधानसभा की जमीन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अमित शाह का आभार प्रकट किया है। लेकिन चंडीगढ़ में नए विधानसभा के भवन की जमीन को मंजूरी मिलने के साथ साथ अब कुछ पुराने विवाद भी नए रूप ले सकते हैं। तेरी राजधानी मेरी राजधानी लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मांग पर शाह की मुहर। जल्द शुरू होगा अतिरिक्त विधानसभा का काम। चंडीगढ़ में बनेगा नया अतिरिक्त विधानसभा भवन। गृह मंत्री अमित शाह ने दी मंजूरी। सफल हुआ मनोहर प्रयास। हरियाणा विधानसभा के लिए अतिरिक्त भवन बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के लिए नया अतिरिक्त भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ में जगह देने की मांग भी रखी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगा दी और चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा के निर्माण के लिए जमीन देने की घोषणा की, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अमित शाह का आभार प्रकट किया और कहा कि हमारी मांग को पूरा करने के लिए मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं।
वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जयपुर में हो रही उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को नई सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नए विधान भवन के लिए हम 1 साल से प्रयास कर रहे थे, जिसको अब मंजूर किया गया है। जयपुर में जो नॉर्थ जोन की काउंसिल की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात दी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का भवन बने, इस बात की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय ओम बिरला जी का, वेंकैया नायडू जी का, और विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी या जो हमारी समस्या थी, उसको समझ करके एक बहुत सही समय पर घोषणा की। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन ये हमारी जगह मिल जाएगी, एक अच्छी विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर जो आज हमें मुश्किलें पेश आ रही हैं, वो सभी मुश्किलें पेश ना आए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के हों, चाहे मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनकी बैठने की व्यवस्था, या विशेष तौर पर जो आप सब लोग हमारे साथी हैं मीडिया की उचित व्यवस्था वहां पर हो सके, इस बात का हम विशेष ख्याल उस विधानसभा भवन के अंदर रखेंगे। उसके लिए जो भी अच्छे से अच्छा एक भवन बन सकता है, सभी विधानसभा भवनों को देख करके वहां उनकी जो कोई मुश्किलें हैं या जो खूबियां हैं, उनको देख करके इस विधानसभा भवन का निर्माण हम जल्दी ही शुरू कराने का प्रयास करेंगे। जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कई और मुद्दों को भी प्रमुखता के साथ रखा। सीएम ने बैठक में कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को हल करने में गृह मंत्री भूमिका निभाएं। SYL को लेकर दोनों राज्यों की बैठक जल्द आयोजित कराएं गृह मंत्रालय। भाखड़ा मेन लाइन नहर से हरियाणा को 700 से 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में दिया गया हिस्सा बहाल किया जाए। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर ने कई सारे पुराने विवादों को निपटाने के लिए गृह मंत्री से आग्रह किया है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कालाग्राम के सामने जमीन को लेकर विचार चल रहा है। हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जमीन लीज पर भी ले सकते हैं। जिस दिन जगह मिल जाएगी, एक अच्छी विधानसभा बनेगी। मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा कमेटियों के बैठने और मीडिया गैलरी की उचित व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए 2026 में डेडलाइन लिमिटेशन होगा। इसमें कम से कम 25 सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान बिल्डिंग हेरिटेज इमारत में है, उसका सदुपयोग करने के लिए क्या बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। वहीं पंजाब के पास अभी भी हमारे 20 कमरे कब्जे में हैं, जो हमें मिलने चाहिए। 1966 में फैसला हुआ है। खैर, जयपुर में आयोजित बैठक में सीएम मनोहर हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से गुहार लगाई है। लेकिन एक बात तो तय है कि बरसों पुरानी समस्याओं के समाधान से पहले सियासी खींचतान, हो हंगामा और राजनीति में उबाल जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चलिए अब खबर नारनौल से है, जहां पर हिसार के लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह नारनौल कापड़ों की गौशाला में पहुंचे।
उन्होंने वहां पर सैंड का शिलान्यास किया। उसके बाद सांसद बृजेंद्र सिंह नारनौत की दादा देवराज धर्मशाला में पहुंचे, जहां पर हलके के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण विकास की गति कुछ धीमी रही, लेकिन अब विकास की गति और तेज की जाएगी और आने वाले समय में नारनौत का और तेजी से विकास होगा। सांसद बृजेंद्र सिंह ने खेदड़ प्रकरण में बोलते हुए कहा कि किसानों की मांग जो है सरकार को उस पर भी विचार करके जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसानों को लेकर एक अजीब सा वातावरण बना हुआ है और जिसका केंद्र हिसार बना हुआ है। जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं। सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। कार्यक्रम थे, एक कापड़ों में और दूसरा नारनौंद में। यहाँ पे कापड़ों का जो कार्यक्रम था मुख्यतः जो गौशाला है उन्होंने आयोजन किया था। उसके अलावा वहाँ पे जो अखाड़ा है वहाँ पे भी एक कार्यक्रम था। तो बाकी ये है कि क्योंकि अब अपना जो लोकसभा का क्षेत्र है, एक राजनीतिक प्रतिनिधि होने के नाते हर इलाके में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हर गांव में भी जाना पड़ेगा। और नारनौंद का जो कार्यक्रम था, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे साथी हैं सारे, उनके साथ एक संपर्क कह लीजिए, वार्तालाप कह लीजिए, उस कड़ी में ये आयोजन था। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरवच ने सरस्वती सरोवर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरवच ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के आदेश अनुसार प्राचीन सरस्वती नदी के जल को रिचार्ज करके डार्क जोन की समस्या को दूर किया जाएगा। इसके लिए कई गांवों में सरस्वती सरोवरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे इन सरोवरों में बरसात के पानी को इकट्ठा करके डार्क जोन की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को पानी भी आसानी से मिल पाएगा। इसके लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के साथ हर नागरिक के सहयोग की जरूरत होगी। वहीं सभी की साझा कोशिशों से इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। देखिए, आज ये सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के द्वारा एक सरस्वती सरोवर का निर्माण किया गया और उसका उद्घाटन आज पूरी टीम ने, सरस्वती के और सरपंच साहब है, हमारे जितने साथी हैं, सबने शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये सरस्वती के किनारे पर स्थित है और जब सरस्वती में पानी ज्यादा आता है तो वो ओवरफ्लो होकर आगे निकल जाता है। तो इस क्षेत्र को जितना फायदा हमें चाहिए उतना फायदा नहीं हो पाता। तो इसीलिए अब हमने ये तय किया है कि सरस्वती के किनारे पर ऐसे ऐसे बहुत सारे सरोवर बनाए जाएं, जिससे कि इन सरोवरों के माध्यम से, क्योंकि ये सारा एरिया डार्क जोन में है, इनके माध्यम से ज्यादा पानी रिचार्जिंग में इस्तेमाल हो सके। हिसार खेदड़ में किसान की मौत मामले पर सियासत गरमाने लगी है। कुरुक्षेत्र में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने इस मामले को लेकर बीजेपी और जेजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, तभी तो किसानों की बात सुनने के बजाय ये सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करवाती है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत किसानों की जायज मांग को मानना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। किस प्रकार से कल खेदड़ के अंदर वो किसान काफी दिन से जो धरने में बैठे थे और मांग अपने लिए नहीं कर रहे, गौशाला के लिए खेदड़ के प्लांट की राखी की मांग कर रहे थे। धरने पे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का हल करने की बजाय उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक किसान की दुखद मौत हुई है। ये सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन था, लड़ाई तो दिल्ली से थी, परंतु क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है ये सरकार,
पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर ये पूरा मामला है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। बुजुर्ग पिता को उतारा मौत के घाट, लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या, मां को भी बेरहमी से पीटा। पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी बेटे ने बुजुर्ग पिता को लाठियों से तब तक पीटा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। वहीं घर से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। 11:30 बजे के आसपास फोन आता है छोटे भाई के पास, वो मेरे पास आता है। तो हम दोनों भाई यहाँ जवाहर नगर, ये मेरे फूफा जी हैं मंगत राम जी जो एक्सपायर हुए हैं, तो वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि फूफा जी नीचे फर्श पे गिरे पड़े हैं और ब्लीडिंग हुई पड़ी है उनकी। तो वहाँ पे आसपास के लोगों से पता लगा कि उनके बेटे की और उनकी आपस में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हाथापाई हुई है। वो थोड़ा बहुत ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, उसने थोड़ा बहुत वो कस्सी के डंडे वगैरह और नलके का पाइप तोड़ के वो वगैरह उससे थोड़ा बहुत किया है, जिससे उनकी मौत हुई। तो वहीं परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी बेटे प्रेम कुमार का बुजुर्ग पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे ने रिश्तों की मर्यादा को भुलाते हुए बुजुर्ग पिता को पहले आंगन में धक्का देकर गिरा दिया और उसके बाद पिता को घसीट कर लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान बीच बचाव करने आई मां को भी आरोपी बेटे ने नहीं बख्शा और मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी बेटे प्रेम कुमार ने बुजुर्ग पिता को इस कदर तक मारा कि पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार बेटे की तलाश में जुट गई है। कल हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मर्डर हो गया है जवाहर नगर तहसील के पानीपत में, तो ये सूचना पा के हम गए थे। तो वहाँ हमें डेड बॉडी मिली थी अपने ये मंगत राम की, तो आरोप उसके बेटे पर लगाए जा रहे हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास। अब क्या चल रहा है सर इसमें? ये पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और जिस पे आरोप लगे उससे पूछताछ करेंगे। क्या पकड़ गया? नहीं, अभी सर्च जारी है उसकी। सेक्शन क्या लगाया? 302 IPC। किसी से पीटा सर? अभी आरोप आप FIR में दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं बता सकता इस बारे में। अपनी माँ को भी पीटा है? हाँ, उसकी माँ को पीटा है, उसकी माँ ने बीच बचाव किया था। जहां एक और माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की जिंदगी बनाने संवारने में गुजार देते हैं, तो वहीं कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं जो अपने माता पिता के इस त्याग को भुलाकर अपने ही जीवन को कलंकित कर लेती हैं। वहीं अब देखना होगा कि मामले में पुलिस कब तक इंसानियत को शर्मसार और कलंकित करने वाले बेटे को गिरफ्तार कर पाने में कामयाब हो पाती है। हर खबर के लिए पानीपत से धर्मवीर सहरावत की रिपोर्ट। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर DPS स्कूल के छात्र की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग एक बार फिर से उठ चुकी है। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्र ने 4 महीने पहले 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। अब मृतक छात्र की मां ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिवंगत छात्र को न्याय दिलाने की अपील की है, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया से खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। आपको बता दें कि मृतक छात्र की मां आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने से नाखुश हैं। हालांकि इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। DPS स्कूल के छात्र ने मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में साथ ही छात्र और स्कूल की प्रिंसिपल ममता गुप्ता पर परेशान करने का आरोप लगाया था।
हांसी मॉडल टाउन में स्थित शमशान भूमि की धोखाधड़ी से रजिस्ट्री होने के बाद उसकी असेसमेंट करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद हांसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के ईओ संजय रोहिला और जेई राहुल को गिरफ्तार कर इस मामले में हाई कोर्ट ने नारनौल डीएसपी से इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जवाब मांगा है। शमशान भूमि मामले में पहले भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब पहली बार नगर परिषद के अधिकारी इस जांच के लपेटे में आए हैं। पुलिस ने हाल ही में बहादुरगढ़ नगर परिषद के ईओ संजय रोहिला और राहुल जेई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। नायब तहसीलदार जयवीर सिंह ने खसरा नंबर 3332 की फिजिकल वेरिफिकेशन की थी। आर्यन फाउंडेशन के संयोजकों स्वामी डॉक्टर राजेश्वरानंद महाराज ने कहा कि धरती को बचाना है तो वृक्ष लगाने हैं। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से अंबाला की धरती पर पेड़ पौधे लगाने और जड़ी बूटियों को लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। इसी कड़ी के तहत डॉक्टर राजेश्वरानंद महाराज ने बताया कि 11 जुलाई को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुलिस लाइन में यहां पर मेन प्रोग्राम होगा, उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में 28,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं डॉक्टर राजेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हमारी फाउंडेशन ने हरियाणा पंजाब में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि लोगों को आयुर्वेद के पौधे लगाए जाने के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 1 साल तक पौधे को सही देखभाल पौधे की करता है और पौधा अच्छा होता है तो उसे फाउंडेशन की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम के साथ ही साथ गिफ्ट भी दिया जाएगा। हमारी फाउंडेशन का नाम है अनंत आयुर्वेदा फाउंडेशन और हम 1 लाख पेड़ अंबाला में और 1 करोड़ पेड़ पूरे हरियाणा पंजाब में लगाने जा रहे हैं। उसकी हमने विधिवत तैयारी की है और 11, 12, 13 तारीख को हम लगभग 22,000 पेड़ स्कूल और मिडिल स्कूल सीनियर सेकेंडरी में लगाने जा रहे हैं। और ये किस प्रकार बढ़ें, फलें, फूलें और ये अपना असल में जो हम चाहते हैं कि हरा भरा हो वो कैसे हो, उसके लिए हम बहुत सारे बच्चों को रोजगार भी देने जा रहे हैं। गुरुग्राम में हरियाणा लोहा व्यापार संघ की ओर से साइबर सिटी में सघन वन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान लोहा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुरुग्राम में 1100 पौधे रोपे। इन पौधों की देखरेख भी संघ के सदस्य ही करेंगे। हरियाणा लोहा संघ के अमित गुप्ता की माने तो व्यापार पहले से ही ठप है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगने से लोहे की कीमतें घट रही हैं। ऐसे में क्यों न जंगल का ही विस्तार किया जाए, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और प्रदूषण से निजात मिलेगी। अमित गुप्ता ने कहा कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर अपनी प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि जब हम अपना पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे तो ही हम इस धरती पर स्वर्ग का आभास कर सकेंगे। ऐसा है जी, प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व की समस्या है और ये बढ़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ आने वाली है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। हर व्यक्ति का ये धर्म है, ये फर्ज है कि वो प्रदूषण की समस्या से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ करे। उसी के तहत हरियाणा लोहा व्यापार संघ अपना काम कर रही है। आज उसने 1100 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, वो आज पूरा किया है। ये 3 जंगलों के बराबर है। एक जंगल में लगभग 300 पेड़ होते हैं। हमारा एक ही देश है लोहा व्यापार संघ का कि हम अपने गुड़गांव को हरित गुड़गांव बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम प्लांटेशन करते रहेंगे रेगुलर। हम प्लांटेशन रेगुलर करते रहेंगे और जैसे ही गुड़गांव डेवलप होगा, हरित हो जाएगा, उसी प्रकार हम पूरे हरियाणा को हरित प्रदेश में बदलना चाहेंगे। सर, अभी हम 1200 पौधे लगाए गए हैं और आगे हमारा प्लान है गुड़गांव में 5 लाख पौधे लगाने का।
मिनी क्यूबा भिवानी की बॉक्सर बेटी नीतू घनघस कॉमनवेल्थ खेल कर देश का मान बढ़ाने जा रही हैं। ट्रायल में मैरीकॉम को पछाड़कर नीतू ने कॉमनवेल्थ का टिकट पाया है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ इस बार इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें बॉक्सर नीतू रवाना हो गई हैं। कॉमनवेल्थ शुरू होने तक नीतू आयरलैंड में ट्रेनिंग करेंगी। इससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय पदक पा चुकी हैं और यह अनुभव कॉमनवेल्थ जीतने में काम आएगा। नीतू ने कहा है कि उसे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड आएगा और इसके बाद वो एशियन गेम और फिर ओलंपिक की तैयारी में जुटेंगी। नीतू ने 2 दिन पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। ये साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने इस साल स्ट्रेंजा में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है और मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और जो अभी मेरे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे और मैं उसमें मेरा अच्छा प्रदर्शन करूँगी और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। और अभी हमारी परसों अनुराग ठाकुर जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमारा हौसला अफजाई किया और गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद रखी है उन्होंने हमसे। आज ये हमारी बेटी नहीं, देश की बेटी है। नीतू देश की बेटी है, देश का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया, इंडिया का नाम रोशन किया। इसके पहले भी गोल्ड काफ़ी आए और अभी पूरी 100% उम्मीद है हमारे परिवार को, सारे हमारे चाहने वालों को कि 100% गोल्ड जाएगी बेटी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।